देखिए ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर शायद 4 है, हाँ एक्जैक्टली 4 है। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होगा, यहाँ से ही क्वेश्चन की शुरुआत होगी यूनिट एंड डायमेंशन की। ठीक है, तो ये चीज़ हुई और फिर इसके बाद एरर होगा। तो वो यहाँ से जितने भी टॉपिक्स अब शुरू होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल अब शुरू कर दीजिएगा मेरे साथ ही। ठीक है, तो चलिए अभी जो था हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें बेसिक्स जैसे कन्वर्जन यूनिट का थोड़ा बहुत डेफिनीशंस थी, फिर डायमेंशंस थे। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, डायमेंशन वाला हिस्सा भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी पूरा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों का डायमेंशन आपको परेशान करता होगा तो उसको बार बार कीजिएगा तो आपके हाथ में बिल्कुल भी मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो पहले ठीक से सुनिएगा कि इस पे मैंने डिफिनीशन भी लिखी हुई है, वो है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी द सेम। अब ये डेफिनीशन से थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं ये कह रहा, ये डेफिनीशन ये बोल रहा है कि जो ईच टर्म, कोई इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन दी हुई है, मान लेते हैं मैंने अपने मन से ले लिया, लेट्स सपोज दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, चलो ये एक मैंने जनरल ही ले लिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। अच्छा, टर्म क्या चीज़ है, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, मतलब एक कलेक्टिवली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, फिर एक ये टर्म है। ठीक है, ईच टर्म ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन का हर एक टर्म बोथ साइड यानी दोनों तरफ, बोथ साइड शुड बी द सेम मतलब उनकी डायमेंशन सेम है, उनकी डायमेंशन सेम है, ईच टर्म की डायमेंशन सेम है, ये कह रहा है। और देखिए बिल्कुल आसान सी बात है कि अगर इसका इस पार्ट का LT-1 है तो इस पार्ट का भी LT-1 ही होगा। वो ये कह रहा है कि ईच टर्म का और इसका भी LT-1 ही होगा, माने ईच टर्म का डायमेंशन शुड बी सेम। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अगर और भी मतलब थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज दैट कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सेकेंड, ये तो थोड़ा बाद में समझाना है मुझे। जैसे मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपने तरफ से यहाँ पे x भी जोड़ दिया, चलो x भी जोड़ दिया, x इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से। तो इसका अगर डायमेंशन L है, क्योंकि ये S है तो मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है L, तो ये भी क्या है L ही होगा, इसका भी डायमेंशन L ही होगा, इसका भी डायमेंशन L ही होगा, मतलब ईच टर्म डायमेंशन शुड बी सेम। ठीक है, ये कह रहा है कि हमेशा हर टर्म का डायमेंशन इसमें क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ईच टर्म का डायमेंशन चेक किया जा सकता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। अगर किसी एक टर्म का डायमेंशन पता है, दूसरे का मुझे निकालना है उसमें किसी टर्म का, तो उसके इक्वल रख देंगे और इसी पे सारे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि इस डायमेंशनल इक्वेशन से मतलब होमोजेनिटी से हमें इस टर्म का तो डायमेंशन का पता चल जाता है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की पता नहीं चलता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने अभी जो लिखा था यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है ऐसा, तो मतलब मैं ये कहूँ कि इस इक्वेशन में अगर कुछ गलती भी होगी, अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटी की गलती होगी तो वो L की इक्वल नहीं आएगा। मतलब अगर इसमें कुछ गलती हुई, अगर मैंने मान लेते हैं मैंने गलत कुछ कर दिया, मैंने मान लेते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर कर दिया, तो फिर वो L के इक्वल नहीं आएगा। अब आप चेक भी कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मतलब अच्छे से देखिएगा कि इसका क्या होगा। ये वेलोसिटी है तो LT-1 और ये t का स्क्वायर है ये वाला, तो यहाँ से t का स्क्वायर है तो अब इसको मैं लिखूँगा L 1/t
और टी का स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो एल टी आ रहा है, ठीक है ना, एल टी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, गलती क्या की आपको मैंने पहले बता दी कि टी का स्क्वायर लगा दिया, तो टी का स्क्वायर नहीं होगा। यानी कि अगर कुछ भी फंडामेंटल क्वांटिटी में कम और ज़्यादा गलती करते हैं तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि डायमेंशन से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ वो पहचान सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशनली हम देख सकते हैं। तो अब वो मुझे समझ आ गया कि अगर मैंने यहाँ पर अगर टी लगा दिया तो फिर वो एल के इक्वल आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि यू और टी लगा हुआ है, तो यहाँ पर एल टी माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे टी, तो अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल आएगा। ओके, अब देखो आगे से ही कोई बात नहीं। तो चलो ये तो छोटी सी बात है, एल आ गया। पर क्या आप ये बता सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पर 5 कर दिया और अब मैंने डायमेंशन निकाला यू टी हाफ, अब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो एल ही आएगा, क्योंकि क्योंकि इसका तो डायमेंशन कुछ होता ही नहीं है और यू टी का डायमेंशन एल के बराबर आएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशनल जो इक्वेशन दी हुई है, मतलब कुछ भी, मतलब डायमेंशन से अगर उसको चेक करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम पकड़ नहीं पाएंगे, ये बात है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इससे कैच नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन की ये लिमिटेशन हो गई कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक करेक्ट इक्वेशन। ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो उसका मतलब ये भी है कि वो मैथमेटिकली करेक्ट हो। कहने का मतलब ये है कि वो एक्चुअली में करेक्ट हो, यानी कि न्यूमेरिकली करेक्ट हो, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है थोड़ा सा मतलब बुकिश लैंग्वेज है, मतलब ये कह रहा है कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। मतलब डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली में करेक्ट है, बट ए डायमेंशनली इनकंसिस्टेंटली इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। इस तीनों लाइन को थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर लगा दिया, तो अब वो क्या हो गया, एल के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब मैंने गलती कर दी, तो डायमेंशनली ही मैंने गलती कर दी इसमें। ये एल के बराबर नहीं आ रहा है, ये एल के बराबर आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो अब समझ जाओ कि इक्वेशन कन्फर्म है कि गलत है, कन्फर्म है कि गलत है। वही चीज़ ये लास्ट में बोले कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन गलत है, पक्की बात है। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, अरे करेक्ट है, मतलब अब ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है ये। अब करेक्ट है तो वो हो भी सकता है करेक्ट और नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है आपने गड़बड़ की हो। तो यानी कि अगर मैंने बताया कि अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने अगर 6 लगा दिया, 5 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, फिर भी ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन न्यूमेरिकली आप जानते हैं मैथमेटिकली ये तो इक्वेशन ऐसी है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यही लिमिटेशन भी है डायमेंशन का कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू को पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कुछ भी अगर आप डालोगे तो वो डायमेंशनली करेक्ट ही बताएगा, पर वो एक्चुअली में मैथमेटिकली वो रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये एक तरीक़े से डायमेंशन एनालिसिस का एक लिमिटेशन भी है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में पूरी अच्छे तरीके से आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं कि अब मेन हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। मैंने अभी इस पर बेसिक्स थोड़ी सी आपको बातें की, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हम लोग मतलब थोड़े बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, इस बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए मतलब एक पूरा मतलब इतना आसान तो मतलब क्वेश्चन तब देखा ही नहीं होगा। v इज इक्वल टू a प्लस ए टी है, ठीक है, a प्लस ए टी है। तो इसमें आपको पूछा है कि a और b का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, a और b का डायमेंशन क्या होगा, मैंने ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मुझे ये समझ आ रहा है
कि इधर की वेलोसिटी अगर वेलोसिटी है तो ये भी क्या है, ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा। अच्छा एक और चीज़, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे एक और एक्सप्लेन करना चाहिए था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ नंबर्स है तो मान लेते हैं वेलोसिटी के नंबर, मान लीजिए v1 है, v2 है, कुछ वेलोसिटीज़ हैं, v3 है, तो ऐसे मैं वेलोसिटी में ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी में ही जोड़ रहा हूँ मैं। अगर ये कहे कि वेलोसिटी का टर्म वेलोसिटी में ही जुड़ेगा, अगर मैं यहीं पे एक्सेलरेशन का टर्म जोड़ दिया, सिर्फ एक्सेलरेशन का टर्म मैंने जोड़ दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का टर्म एक्सेलरेशन से ही जुड़ेगा और वेलोसिटी का टर्म वेलोसिटी से ही जुड़ेगा, और फोर्स का टर्म फोर्स से ही जोड़ा जाएगा, फोर्स का टर्म फोर्स से ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। वैसे ही आप कुछ भी और क्वांटिटी ले सकते हैं, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही जोड़ी जाएगी, ठीक है। मतलब ये बहुत बेसिक सी बात है बस ऐसे। तो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ए का जो डायमेंशन है वो LT-1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए का तो मुझे पास डायमेंशन चला आया, अब पूरा ये भी टर्म LT के बराबर होना चाहिए, LT-1 के। तो टी का जो डायमेंशन है वो LT-1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि B का जो डायमेंशन होगा वो LT-1, और ये T नीचे जाएगा तो T ऐसे हो जाएगा, तो LT-2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मतलब समझ सकते हो कि B जो है एक्सेलरेशन है, तो तभी तो आता है V = U + AT, ठीक है। तो एक्चुअली में वहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे B लगा दिया, यहाँ पे A लगा करके क्वेश्चन को ऐसे बनाया, फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो बहुत बेसिक्स है, तो इसको नोट डाउन करो, मतलब नोट डाउन करना है, पर समझने की बात है कि बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक्स बात जान लेते हैं, वैसे आपको ये पता होगा, फिर भी जान लेते हैं। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जितने भी होते हैं ये डायमेंशनली जो है, ये जो कांस्टेंट है, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी ऐसे टर्म्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक। इनका भी कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, तो ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ठीक। वैसे ही ये भी log x EX एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और कांस्टेंट टर्म है तो ये तो डायमेंशन है ही, मतलब पाई का भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो देखिए थोड़ा सा एक और चीज़ बता देते हैं कि अगर कहीं पे आपको log यहाँ पे कुछ लिखा है तो वो डायमेंशन लेस होगा, पूरा टर्म डायमेंशन मिल करके डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, पूरा डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस होगा, पूरा टर्म डायमेंशन लेस होगा। अच्छा ठीक, वैसे ही e⁻x कुछ लिखी गई है, तो ये पूरा जो है ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक, और पूरा टर्म ही डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। वैसे ही साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें और कांस्टेंट क्वांटिटी सारे के सारे क्या हो गए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं, ठीक है। अब इसको क्यों बताया, क्योंकि ये अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें इनका यूज़ है, राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशंस दिए हुए हैं, मतलब ये वेलोसिटी है और ये टी है जो टाइम है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, पर मैंने बता दिया, क्वेश्चन शायद कहीं किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, शायद IIT में ही कहीं आया हुआ है, मैंने देखा शायद, ठीक है। तो देखो ये v = a + b/t + ct का स्क्वायर, ठीक है। और वो कह रहा है कि a और b और c का इसमें से यूनिट्स कौन सी होगी रेस्पेक्टिवली, a एंड b एंड c की यूनिट्स क्या होगी, इसमें से कौन सा पार्ट सही है, ठीक है। देखिए यूनिट्स
निकालने का मतलब है कि उसकी डायमेंशन निकालिए। देखिए यूनिट और डायमेंशन दोनों एक दूसरे से रिलेशन है, आप ये जान चुके हैं थर्ड वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर इनका हम डायमेंशन निकाल लें तो यूनिट्स आराम से निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप एक बार ट्राई तो करो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एक बार एल टी माइनस वन के, इसको एल टी माइनस वन के, इसको एल टी माइनस वन के इक्वल कीजिए और ए और बी और सी का डायमेंशन निकालिए, ठीक है। वीडियो को यहीं पे रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम तो कराने जा रहे हैं ना, आपको समझ में आएगा एक्चुअली में मुझसे क्या चीज़ नहीं हो रही है, किस चीज़ में मुझे ध्यान देना है, ठीक है। तो आप एक बार रोक करके उसको खुद से ट्राई करो और देखो कि आपको क्या चीज़ परेशानी। आपको खुद को जानने के लिए ही आपको मैं बोल रहा हूँ कि रोक करके एक बार वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपने रोका और ट्राई कर कीजिए, बिल्कुल। चलिए शुरू हो जाइए। अगर नहीं रोके होगे ना यार, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं, प्लीज़ रोक करके कीजिएगा। तो चलिए, आपने अगर ट्राई किया है तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा अगर आपने ट्राई किया है तो। अभी भी वक्त है, अगर आपने किया नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये क्या है, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, ओके, एल टी माइनस वन। तो इसका भी क्या होगा, एल टी माइनस वन, इसका भी क्या होगा, एल टी माइनस वन, हर टर्म का एल टी माइनस वन, इसका भी क्या होगा, एल टी माइनस वन। अच्छा, तो ए का मुझे दिख रहा है, ए का डायमेंशन एल टी माइनस वन, ओके। चलो अब इसका निकालते हैं बी टी का। इस वाले टर्म का भी एल टी माइनस वन होगा, टी को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बी एल टी माइनस वन, और यहाँ पर टी हो जाएगा ऐसे, मतलब ये उधर जाएगा तो टी, ठीक है, टी। तो ये हो जाएगा एल, और फिर अब यहाँ पर ठीक है, अब ये हुआ तो अब ये यहाँ पे क्या है, वन है, तो ये इसके साथ ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एल के माइनस वन और प्लस वन, यानी कि ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा एल, सिर्फ एल, यानी कि बी का जो डायमेंशन है सिर्फ एल है, ठीक है। बी का जो डायमेंशन है सिर्फ एल है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, तो ये ए का आ गया और ये बी का आ गया, ठीक है। अब आते हैं, ये बी का आ गया, अब सी का आते हैं। तो सी टी का स्क्वायर है ना, ये भी किसके इक्वल होगा, एल टी माइनस वन के। तो यहाँ से सी का जो डायमेंशन आ रहा है हमारे पास एल टी, अब देखिए ये क्या होगा, नीचे आएगा तो टी का स्क्वायर, और ये माइनस वन तो है, तो अब हो जाएगा एल टी माइनस वन, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस थ्री। तो ये डायमेंशन मेरे पास किसका आ गया, सी का आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन सी का ये है, ये वाला सी का डायमेंशन है, ठीक है, और यहाँ ये बी का डायमेंशन है, और यहाँ ए का मैंने निकाला, ठीक है। और कैसे निकाला, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। अब मुझे डायमेंशन तो वो पूछ नहीं रहा है, मुझसे वो पूछ रहा है कि इसकी यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स भी बहुत आसान है, देखिए कैसे निकलेगा। लेंथ है तो लेंथ का मीटर होगा, और इसका क्या होगा, सेकेंड होगा, तो सेकेंड का माइनस वन, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वैसे ही आपको पता है। और इसका क्या होगा, लेंथ है तो मीटर होगा, फिर इसके यहाँ पे आते हैं तो इसका क्या होगा, मीटर सेकेंड माइनस थ्री, या फिर मैं कहूँ कि मीटर सेकेंड का माइनस थ्री, ठीक है। अब ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, ठीक है, वो उससे ज़रूरत ही नहीं है, पर बस मुझे ये समझ आ गया कि एल का जो मेरे पास आया वो मीटर पर सेकेंड माइनस पर सेकेंड थ्री आया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो अब इसमें मैच कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड किसका है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और दूसरा मीटर यहाँ पे भी है, तो सीधी सी बात है थर्ड वाला
थर्ड वाला इसका आंसर होगा। ठीक, अब इसको नोट डाउन कीजिए। इसका थर्ड पार्ट आंसर सही सेकेंड पार्ट आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट आंसर होगा। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है कि LT -1 LT -1 के बराबर किया सारा चीज़, और आपने अगर किया भी होगा तो आपको एक शॉट में आ भी गया होगा आंसर। अब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है f = a√x + bt का स्क्वायर। ठीक है, और उसमें वो पूछ रहे हैं कि a/b का क्या डायमेंशन होगा। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये करना है कि a और b का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, फिर उसका रेशियो लेना है, वो तो बात की बात है। रेशियो जैसे क्वेश्चन चाहे वो a - b पूछे, कह रहा है कि वो अगर a - b पूछ तो a - b निकाल देंगे। रेशियो पूछ रहा है, रेशियो निकाल देंगे। मल्टीप्लाई पूछता तो मल्टीप्लाई निकाल दे। तो वो तो बाद में क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका है। बस मुझे निकालना है a और b का, मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करना है, आपको रोकना है यहीं पे, और रोक करके इस वीडियो को मैं बता दूं तो ये फोर्स है, x जो है डिस्टेंस है, t जो है टाइम है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये भी MLT - 2 के बराबर होगा, ये भी MLT - 2 के बराबर होगा, ये भी MLT - 2 के बराबर होगा। तो बस इक्वेट करके आपको a और b के डायमेंशन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल पहले रोक करके ट्राई कीजिए, रोकिए यहीं पे और ट्राई कीजिए। ठीक है, आपने रोक के ट्राई किया होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी जो होगा MLT - 2 होगा, इस वाले टर्म का भी MLT - 2 होगा, और इस वाले टर्म का भी MLT - 2 होगा, है ना। तो बस इस वाले टर्म को लिखते हैं a√x किसके बराबर होगा, MLT - 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, a का डायमेंशन l की पावर 1/2 और MLT - 2। ठीक है, ये l है ना, तो मतलब रूट में l है, तो इसको l 1/2 लिख देंगे। ठीक है, मतलब बस वही चीज़ लिखा है, इतने हिस्से को मैंने वैसे लिखा है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ी सी चेंज है। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, a का डायमेंशन। तो चलो भाई लिख लेते हैं a का डायमेंशन, a MLT - 2। इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1/2 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा MLT - 2। अब ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, -1/2, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, m है l। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 है, -1/2, और ये t - 2। तो अब ये पूरा मेरे पास बन जाएगा m, और ये 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा 1/2 LT - 2। ठीक है, तो a का जो डायमेंशन मेरे पास आ गया ML 1/2। तो अब सॉरी ये तो t है ना, क्या तो t है, t - 2। ठीक है, ओके। अब आते हैं BT का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, MLT - 2। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आया B, MLT - 2 है, अब नीचे आ जाएगा ये, तो ये t का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये MLT की पावर -4। ओके, तो मेरे पास B का जो डायमेंशन आ गया MLT - 4। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे a का डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन आ गया। आपने यहाँ तक भी कर लिया ना, आपका काम हो गया। अब क्या निकालना है, a/b का रेशियो। चलो उठा के रख देते हैं। ये a है, तो ML 1/2 t - 2।
आपको पता है कैसे करना है पर आप कर नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आपको क्या करना है कि आपको बस कैलकुलेशंस करते जाना है। हाँ, इसके बाद ऐसे है, थोड़ा एनालिसिस, आपको थोड़ा माइंड डेवलप करना पड़ेगा खुद के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, ऐसे थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब फिर भी आपको करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो a/b, आप वीडियो को रोक करके बिल्कुल आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहना। ये 1/2, ये -1 और ये 2 -2 और ये +4 होगा, है ना। तो l यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 और ये t की पावर 2, ऐसे। ये a/b का डायमेंशन आ गया, ये आपका आंसर हो गया, l की पावर -12 t की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, देखने में पूरा मतलब लास्ट में जाकर के पूरा मतलब ऐसे पूरा मिक्सअप हो गया, पर आप देखो कितना क्लियर कट इसका सॉल्यूशन है ना। नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मतलब ये इक्वेशन दी हुई है कि p = b - x² at। तो x जो है डिस्टेंस है और t जो है टाइम है, a और b का पता नहीं, ठीक है। और p जो है यहाँ पे पावर है, प्रेशर नहीं है, पावर है। स्पेशली इस वजह से मैंने लिखा है कि p जो है यहाँ पे पावर है। तो बताइए a और b का डायमेंशन बताइए, आपको निकालना है। और बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि a क्रॉस b, यानी मतलब a क्रॉस मतलब वो a b मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस आपको वेक्टर ऐसे याद आ जाए, वो नहीं चीज़ है, a × b, ठीक है, a × b आपको निकालना है। तो अब बस अब एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं कि मतलब कैसे ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है b - x² है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी इसको एक अलग क्वेश्चन के तरीके से सोचिए, अभी ये छोड़ दीजिए, b - x² के तरीके से सोचिए, इसको ऐसे सोचिए। तो अब क्या है यहाँ पे कि ये भी क्या है, डिस्टेंस है, और ये भी क्या होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस में ही ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, तो b जो है वो भी डिस्टेंस है, तो इसका l² होगा डायमेंशन, तो इसका भी l² होगा। तो b का आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब मतलब क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया यार, मतलब क्या ही बताएं। मतलब आप चलो ट्राई करो एक बार, ठीक है, निकालो एक बार। अच्छा अब और दोनों का जो है ऊपर और नीचे मिल कर के प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई कीजिए एक बार, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम तो बताएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए रोक करके, नहीं होगा तो ये भी नहीं है कि डिप्रेस होना है, नहीं, आपको समझ आएगा एक्चुअली में कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रही है। फिर आप दोबारा उसको कभी आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा ना, आप भूल ही नहीं सकते उसको, आपको उसका आंसर तक याद होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आंसर तक याद हो, क्योंकि डायमेंशन में आंसर याद करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको एक का अभी मैं बताना चाहता हूँ कि चलो बाद में बताएंगे, ठीक है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब डायमेंशन mLT - T मतलब ऐसा क्यों आ गया, मतलब मैं याद करने के लिए मैं आगे बोलता आपको, तो अभी बोल दिया, कोई बात, ठीक है। तो बस इसमें कोई रिज़ल्ट, आपको बस डायमेंशन कुछ चीज़ों को याद करनी है, ठीक है। आपने ट्राई किया, प्लीज़ ट्राई करने के बाद अब मुझे देखिए ध्यान से, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। आपने ट्राई किया होगा इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि b - x², ठीक है, इसका क्या है, l² है, तो ये भी क्या है, l² ही होगा, ठीक है। तो पूरे का जो डायमेंशन है वो l² के बराबर है, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, ये भी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट भी डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मुझे समझ आ गया। तो एक्चुअल में अब b का जो यहाँ से डायमेंशन मुझे समझ आ गया कि वो l² है, ठीक है। अब आते हैं प्रेशर और सॉरी पावर, तो b - x² at, ठीक है।
पावर का जो डायमेंशन है वो आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, निकाल भी ले सकते हैं हम लोग। P इक्वल पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा मेरे पास mLT माइनस ये यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे -2 और यहाँ पे L, ठीक है। अच्छा ये क्या वर्क का क्या होगा, एनर्जी होता है, तो एनर्जी का mL स्क्वायर -2, तो फिर ये क्या होगा, नीचे टाइम होगा ऐसे। तो पावर का जो डायमेंशन मेरे पास आ जाएगा mLT -3, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो अब ये इसका जो डायमेंशन है वही इसका भी डायमेंशन होगा, LHS = RHS होगा, क्योंकि ये भी अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो ये भी पावर है, तो ये भी पावर होगा, पूरा टोटल व्हील के पावर होगा। तो ये mLT -3, ठीक है, और ये स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहाँ पे मुझे A का डायमेंशन चाहिए, तो चलो A का डायमेंशन चाहिए तो उसको उधर भेज देते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। तो इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि AT एज इट इज़, और ऊपर वाले का क्या होगा, L स्क्वायर होगा, तो चलो L स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको नीचे लेकर के आएंगे mL स्क्वायर T -3, ठीक है। अच्छा, अब क्या कैंसिल आउट होगा, ये L स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको पूरे को ऊपर लेके जाएंगे, तो मेरे पास जो होगा AT = m-1 T -3, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, मतलब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। मैंने सिंपली ऐसा काम किया। अब इसको T को इधर लेके जाएंगे तो A m-1 T +3 है और बाई T, ठीक है। और फिर आगे लिखेंगे तो m-1 T, यहाँ पे ये 3 है तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mT माइनस, वो यहाँ से घटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो A का जो डायमेंशन आया वो mT का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो B का जो डायमेंशन मेरे पास L स्क्वायर आ गया और A का जो डायमेंशन है mT का स्क्वायर आ गया। तो मुझे पूछा क्या है क्वेश्चन में, A × B, तो बेसिकली A और B ही निकालना मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन का पार्ट था। बाकी ये इन दोनों को क्या कर देना है, मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। तो A जो है mT का स्क्वायर और L जो है यहाँ पे L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर सॉरी ये T स्क्वायर। तो ठीक है, एक तरीक़ा से ये समझ आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, किसी क्वांटिटी का होगा। A और B का डायमेंशन इतना होगा, ठीक है। पूरा नोट डाउन कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आ गया होगा। तो अब ये क्वेश्चन बेसिकली ये रियल गैस का क्वेश्चन है, ये वंडर वाली इक्वेशन है, ठीक है। वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए A और B की यूनिट्स क्या होगी, ठीक है। तो पहले और A और B की तो हम डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर यूनिट्स हमें आराम से निकल आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा हिंट दे दें आपको कि ये क्या है, प्रेशर है, ये क्या है, वॉल्यूम है। तो प्रेशर प्रेशर में ऐड होगा और वॉल्यूम वॉल्यूम में ऐड होगा, ठीक है। तो बस आपको करना है क्या है कि इसको प्रेशर का आपको निकाल करके इसके इक्वेट करना है, प्रेशर का डायमेंशन निकाल करके आपको इसके इक्वल करना है। फिर उसके बाद से वॉल्यूम का जो होगा आप निकालिए और A का निकल आएगा। फिर यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम का ही डायमेंशन होगा, तो वॉल्यूम का डायमेंशन इसके इक्वेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मैं यही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का होता है आपका mLT -2 और इसका L स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mL -1 T -2 होगा, ठीक है।
तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये प्रेशर है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसका m एल टी माइनस वन है, एल टी माइनस वन T2 माइनस वन, तो इसका भी वही होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, क्योंकि प्रेशर में ही ऐड होगा। ठीक है, तो A पाई V स्क्वायर का जो डायमेंशन है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, A, और वॉल्यूम का कितना होता है डायमेंशन भाई, L का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L का क्यूब होगा। तो L का क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। थोड़ा स्टेप एक ही भी स्टेप छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि आपको कैलकुलेशंस में परेशानी ना हो जाए। ये होगा, ठीक है, कुछ भी किया नहीं है। फिर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, A बाई L का 6 पावर, फिर M L माइनस वन T2 माइनस T की पावर माइनस 2। ठीक है, तो A का जो डायमेंशन आ जाएगा मेरे पास, ये उधर जाएगा M L माइनस वन T2 माइनस वन, और फिर यहाँ पे L का माइनस 6, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L माइनस वन प्लस 6 माइनस 2 M हो गया M, और ये हो जाएगा L की पावर 5 T की पावर माइनस 2। ये मेरे पास डायमेंशन आ गई A की। ठीक है, अच्छा A की डायमेंशन आ गई, तो अब इसकी यूनिट्स निकालना मुझे वो मेरे लिए बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, आप खुद सोचो, इसकी यूनिट कैसे निकलेगी। इसका क्या होगा, रेड पेन से कर लेते हैं, ये वाला इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस वजह से। तो इसका देखिएगा kg होगा, इसका क्या होगा, L का मीटर होगा, तो मीटर की पावर 5 और इसका सेकेंड की पावर माइनस 2, ये मेरे पास यूनिट होगी इसकी। ठीक है, ओके, अब इसकी यूनिट निकल आई, तो A की यूनिट्स मेरे पास, चलो यहाँ लिख लेते हैं कि मेरे पास आ गया यूनिट जो आ गई इसकी kg मीटर की पावर 5 अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, नीचे कर दिया उसको। अब आ जाते हैं B का। B का तो बिल्कुल इजी है, बस A में ही थोड़ा सा वो था, तो B माइनस V माइनस A। तो अब मुझे बताइए इसका क्या होगा, L क्यूब, तो इसका भी क्या होगा, L क्यूब ही होगा ना, सिंपल। तो B का जो यहाँ से आ गया मेरे पास डायमेंशन L का क्यूब। ओके, तो अब इसकी यूनिट्स जो हो जाएगी, B की जो यूनिट्स हो जाएगी यहाँ से क्या होगा, ये लेंथ है तो मीटर का क्यूब, यानी कि मीटर का क्यूब, तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही आते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, आपका दिमाग बस खुला होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आप करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वेव का इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो वेव में हम जब वेव मोशन पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये आया कैसे। ठीक है, तो पहले इसमें वो पूछ रहे हैं कि ओमेगा और के का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, ओमेगा और के का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इसका डायमेंशन आपको पूछा जा रहा है, इन दोनों का, ओमेगा और के का। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि ये क्या है, एंगल्स हैं। अब देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या मैं बता रहा हूँ कि साइन थीटा, तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था अभी कि ये क्या है, एंगल है, और एंगल की यूनिट्स होती हैं पर,
उसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, मतलब ये यहाँ पे जो होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। पहले तो ये दिमाग में ये रखिए आप, ठीक है। इसका क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो ये टर्म्स दिए हैं ना, ओमेगा टी के एक्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ओमेगा टी के एक्स, जो भी टर्म्स हैं इनका कोई डायमेंशन नहीं है, पहले दिमाग में ये है। क्योंकि यहाँ पे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी ना, पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, तभी मिलकर के डायमेंशनलेस यहाँ पे क्वांटिटी आने वाली है। तो उसमें मुझे पूछा है कि ओमेगा का क्या डायमेंशन होगा और के का क्या डायमेंशन होगा, ठीक है। तो अब समझ आ गया आपको, तो अब शुरू कर दीजिए। अब क्या है यहाँ पे कि ओमेगा टी का क्या डायमेंशन होगा, कुछ नहीं, यानी 1, कुछ डायमेंशन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ये टी इधर आएगा 1/t, तो यानी कि t-1, यानी कि ओमेगा का डायमेंशन मेरे पास आ गया t-1। ओके, के एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होने वाला, तो इसका भी 1 होगा। तो k इक्वल टू 1/x, तो यानी कि 1/x कह दो, या फिर 1/l, यानी कि l-1, यानी कि k का डायमेंशन जो हो जाएगा l-1, सिंपल, ठीक है। ये डायमेंशन होगा ओमेगा का और k का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलो थोड़ा सा इसमें आपको सप्लीमेंट्री नॉलेज ऐड करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डायमेंशन से इसकी मतलब थोड़ी सी फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में मतलब ये इसको आप कैसे डायमेंशनली थोड़ी से समझोगे इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। ये आप नोट कर लो, क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन का कोई पार्ट बचा नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के बिना फिजिक्स बिल्कुल नहीं आ सकती। देखिए, अच्छा इसका कोई डायमेंशन नहीं है, चलो ये डायमेंशन लेस, ठीक है। पर इधर क्या है, y है, y डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि कुछ मीटर में होगा या फिर लेंथ में होगा, कुछ मीटर में होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है y डिस्प्लेसमेंट होता है। और इधर क्या है, डायमेंशन लेस, यानी कि इधर पूरी क्वांटिटी क्या है, डायमेंशन लेस, और ये क्या है, एम्पलीट्यूड, तो ये भी मीटर में। तो अब डायमेंशनली करेक्ट समझ आ रहा है कि इधर की पूरी क्वांटिटी अगर मैं a को हटा दूँ तो गलत हो जाएगा, a को लगाना पड़ेगा, तभी ये डायमेंशन के साथ सही हो रहा है, ठीक है। और अंदर क्या है, ये मिल करके क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। और बाहर मुझे, और ये पूरा साइन थीटा क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इधर क्या है, मीटर। तो अगर मैंने एम्पलीट्यूड यहाँ पे लगा दिया तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस यही चीज़ बतानी थी, और छोटी छोटी बातें हैं, बस आप इसको कैच करते जाइए, धीरे 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 हम सारी चीज़ें कर ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा एक इक्वेशन दी हुई है, मतलब दूसरी इक्वेशन दी हुई है कि यहाँ पे x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर प्लस डी टी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे x जो है डिस्टेंस है और t जो है टाइम है। तो आपको a b c d का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप बिल्कुल ही रोक करके कीजिए, ये बिल्कुल करने लायक है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल भी जी क्वेश्चन है, बस ऐसे ही लिया मैंने कि थोड़ा बड़ा दिख रहा था। अच्छा इसका क्या डायमेंशन होगा, एल होगा, तो इसका भी क्या होगा, एल होगा, इसका भी क्या होगा, एल होगा, पूरे टर्म का कह रहे हैं। इसका भी क्या होगा, एल होगा, इसका भी क्या होगा, एल होगा। बस सबको एल के बराबर रख देना है मुझे। तो ए का मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे डायमेंशन की एल होगा, और बी टी का डायमेंशन मुझे साफ दिख रहा है कि एल होगा। तो मुझे इसको लिख देना है बी टी का एल है, तो ये t को नीचे लेकर आते हैं, तो एल t-1, यानी कि b का जो डायमेंशन हो गया मेरे पास एल t-1, ठीक है। अब चलो सी टी का निकाल लेते हैं, सी टी स्क्वायर है, इसका एल के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ सी का डायमेंशन जो है एल बाई यहाँ पे क्या होगा, टी का स्क्वायर होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एल t-2 ये होगा, डी टी का क्यूब। तो यहाँ पे मुझे इसका एल डायमेंशन होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डी का डायमेंशन जो होगा एल बाई
टी का क्यूब होगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि एल टी की पावर -3 होगा। ठीक है, तो डी का जो डायमेंशन है एल टी -3 होगा। ये बात समझ आ गई? सभी का निकल आया, ए का निकल आया, बी का निकल आया, फिर सी का निकल आया और डी का निकल आया। नोट डाउन कीजिए, ये आपने रोक करके किया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो इट्स वेरी बैड, फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको रोक के करना पड़ेगा। रफ करते हैं, आसान से अच्छे क्वेश्चन सारे लिए जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी के सभी इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। देख करके मतलब लोग इसको छोड़ देंगे। नीट 2027 का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, और देखने से ही बिल्कुल छोड़ने का मन करता है, पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है छोड़ने लायक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको याद वाद करने की, सब हमें जो पहले से पता है उतने से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे c जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और e स्क्वायर 4πε0। आपको ये देख करके समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसका ये एक्सप्रेशन है, उसमें टर्म्स ये आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से पढ़िए, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। ठीक है, एक बार ठीक से पढ़ेंगे तो एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा है कि वो पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि इन तीनों चीज़ों से, मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में मतलब इजी लैंग्वेज में थोड़ा आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है कि इस तीनों से मिला करके हमने कुछ एक्सप्रेशन बनाया, मतलब कुछ फॉर्मूले बनाए। जैसे कुछ इस तरीके से, एक ये मैंने बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। तो बताइए कि इन तीनों चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन मिल करके फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के, यानी कि लेंथ के बराबर है, लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेंथ के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में वो कह रहा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहा है। ठीक है, तो वो आप एक बार लाइन पढ़िए थोड़ा, तो तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी, इसमें से कौन सा हो सकता है, इन सभी से मिलकर के बना है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का, इनमें से कौन सा हो सकता है। मतलब अगर आप चेक करोगे तो क्या ये लेंथ के बराबर होगा, क्या ये लेंथ के बराबर होगा, ये लेंथ के बराबर होगा, कौन सा इसमें लेंथ के बराबर होगा, वही चेक करना है, बस यही क्वेश्चन में है। तो चलो शुरू करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ही करो, मैं ही कर देता हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो आप भी करो, हो जाएगा बिल्कुल। चलो c का मेरे पास डायमेंशन जो है हमें पता है कि LT-1 होता है। ओके, g का वो भी निकाल लेंगे, नहीं पता है तो क्या होगा, F = G m1m2/r²। ठीक है, F(r²) बटा m1 m2, यही g के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि m LT-2, और ये क्या होगा, इसका L², और ये m, इसका भी m, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m-1, ये ऊपर जाएगा -1, ये l का क्यूब और l की पावर -2। ठीक है, तो इसका डायमेंशन मुझे g का पता चल गया। ठीक है, मैं तो कहता हूँ याद ही कर लो, मेरा कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा है तो g का निकल है। ओके, अब इसका मुझे डायमेंशन चाहिए, तो चलो इसका भी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कूलॉम्स लॉ से F = Q1 Q2 अपन 4π, ऐसे लिख देते हैं ना, 1/4πε, ऐसे याद होता है आपको, Q1 Q2 अपन r²। ठीक है, तो बस किया क्या है कि यहाँ पे जो चार्जेज है, इसका भी E है, इसका भी E है, तो E² हो जाएगा। तो ऐसे E², ठीक है, चार्जेज E लिया है, और फिर इसका
एक्सप्रेशन आपको इसका डायमेंशन निकालना है, देखो ना इतना ही है, तो इसको इधर भेज देते हैं ना, एफ आर स्क्वायर है ना, तो जो एफ इंटू आर स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा, सिंपल। ठीक है, देखने में लग रहा है कि इसका डायमेंशन होगा क्या, है ना। अब समझ आया कि इसका डायमेंशन क्या होगा इसका। तो अब क्या लिखना है, एम एल टी माइनस 2 और इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया एम एल का क्यूब, यहाँ आएगा ना एम एल का क्यूब एल टी माइनस 2, ये मेरे पास आ गया डायमेंशन इसका। कैसे निकाला, एफ आर स्क्वायर से। ठीक है, इसको इधर भेजा तो इसका जो डायमेंशन होगा इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो ये आ गया। तो अब मेरे पास इसका डायमेंशन आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, और सारी इन्हीं तीनों से मिलकर बना है। तो चलो पहला का चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा है। तो 1/, ये ऑप्शन से चेक करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लग रहा हो कैसे चेक करें, अरे इसको चेक करो एल के बराबर आ रहा है कि नहीं, इसको चेक कीजिए एल का बराबर आ रहा है कि, इसको चेक कीजिए एल के बराबर आ रहा है, और किस्मत अच्छी हुई तो पहले में ही आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि देखने में ही ख़राब, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा है नहीं। अब देखो यहाँ पे ये लिखेंगे तो एल टी माइनस 1 स्क्वायर है ना। अब जी का डायमेंशन ये है, रखते हैं -1 एल का क्यूब। ठीक है, अब क्रॉस इसका डायमेंशन ये रहा एम एल का क्यूब टी माइनस 2। ठीक है, और हाफ, पावर इसकी हाफ है, भूलना नहीं है पावर हाफ है। ठीक है, पावर हाफ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो 1/एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, ये अंदर आ जाएगा -2, फिर यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। चलो इसको 1/m लिख सकते हैं ना, ऐसे मतलब बता रहे हैं बस, वैसे वहीं से काट देना चाहिए था। और -2 ये m, और कुछ बच रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा है। एल क्यूब और टी की पावर -2, कुछ भी नहीं कट रहा है, बस m ही गया है बस वापस, कोई बात नहीं। तो 1/एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये बचा। ठीक है, अब ये और ये एल का पावर 6 और ये एल का पावर -4। अच्छा, और ये हाफ, अब हाफ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अब आ जाएगा 1/एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो मैं ये करेंगे तो ये एल के पावर 3 होगा ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर सॉरी ये टी है ना, तो टी की पावर -2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया भाई, ये 1/2 हो जाए, ये /2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख करके दिया। ठीक है, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये से कैंसिल आउट होगा तो 3 आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा तो -2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये से ये कैंसिल आउट होगा, और एल स्क्वायर से एल क्यूब कटेगा तो एल आ जाएगा। तो पहले ही में आ गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वरना बहुत टाइम लग जाता, है ना। तो मैंने कहा था ना किस्मत अच्छी होती है ऐसे क्वेश्चन में। तो ए पार्ट इसका आंसर होगा, ए पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने देखा, बस मैंने सी का डायमेंशन निकाला, जी का डायमेंशन निकाला, इसका निकाला। इसका निकालना थोड़ा सा मतलब ज़रूरी, मतलब थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा होगा ये वाला पार्ट, कि इसको यहाँ से रिलेट किया फिर इसको इधर भेजा है। ठीक है, तो इतने का जो डायमेंशन है, इतने के डायमेंशन से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बस उसको हाईलाइट कर रहे हैं, इतने से यहाँ निकला, बाकी सबको रखा, काटा पीटा, मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका आंसर ए पार्ट होगा, ये ऑप्शन वाइज चेक करने वाला है। ठीक है, फिर रफ कर रहे हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दिया हुआ है किसी टी टाइम पे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए और बी और सी जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो बताइए उनकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल वीडियो को रोक करके ट्राई कीजिए, ठीक है, रोका और ट्राई करो, ठीक है। तो चलिए, आप ट्राई किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है। अगर किए होंगे तो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप करोगे, क्योंकि खुद को बनाना जो है। अच्छा, ये क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका LT-1 होगा, इसका भी क्या होगा, LT-1 होगा, और इसका भी क्या होगा, पूरे का LT-1 होगा, ठीक है यार। आप ये देखो, पहले इस वाले टर्म को हम टैकल करते हैं, B/T+C को, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1 होगा, ठीक है, पूरे टर्म का होगा। अच्छा, ये क्या है, नीचे जो दिया हुआ है T+C है ना, तो T+C है, तो ये टाइम है, तो ये भी टाइम होना चाहिए। अरे ये वेलोसिटी नहीं है यार, C वो कह रहा है कि कांस्टेंट है ABC, तो ये T है तो ये भी T, बट टाइम ही में जुड़ेगा, तो इसका अगर डायमेंशन T है तो इसका भी क्या होगा, T ही होगा। तो ओके, तो इसका जो पूरे का C का जो डायमेंशन मुझे यहाँ से समझ आ गया कि T होगा, तो इस पूरे का T है, तो अब B का डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो B/T है ना, LT-1, तो LT-1, अब ये T क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा LT-1 + 1 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो B का जो डायमेंशन मेरे पास आ जाएगा L, B का जो है डायमेंशन L हो जाएगा, सिंपल है ना। चलो, B का डायमेंशन L आ गया और C का डायमेंशन T आ गया, ठीक है, 2 का आ गया। अब आते हैं AT, तो AT का तो और भी आसान है, LT-1, तो A का जो डायमेंशन होगा LT-1 और नीचे आया T, तो ये हो जाएगा LT-2, तो A का जो डायमेंशन हो जाएगा मेरे पास LT-2, ठीक है। तो आंसर मैच कर लीजिए, किस ये A का आ गया, B का है, वो C का है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, अच्छे से पूरा इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी है नहीं, मतलब मैं इसको दोबारा क्या एक्सप्लेन करूं, जो कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ है जो इसमें आपको बता दें। सारी चीज़ें ईजी हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। भी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या है, मतलब बाकी वही है कि ये प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है, और ये T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अगर मैं आपको वही, ठीक है, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऐड करके वेलोसिटी आ रहा है, तो उसका रिजल्ट भी वेलोसिटी ही होगा। तो वही से ये प्रेशर है, तो ये प्रेशर में ही ऐड होगा, तो ये अगर प्रेशर का इस प्रेशर है तो ये भी प्रेशर ही होगा, तो दोनों को ऐड करके प्रेशर ही होगा, है कि नहीं। तो प्रेशर ही होगा, तो प्रेशर के सबको इक्वेट करते जाइए, आपका सभी चीज़ों का डायमेंशन आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप शुरू कर दीजिए, मैंने हिंट दे दिया। अब इस पर भी नहीं हो रहा है तो मतलब प्रैक्टिस कीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर होगा, अब प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रेशर का, तो चलो प्रेशर का निकाल लेते हैं। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये होता है ML-T-2 बटा L², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ML-1 T-2, तो ये प्रेशर का क्या हो जाएगा, मेरे पास डायमेंशन हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन होगा ML-1 T-2, तो इसका भी डायमेंशन होगा ML-1 T-2, तो इसका भी डायमेंशन वही होगा ML-1 T-2, ठीक है। तो अब A/V² का डायमेंशन ML-1 T-2 इसके बराबर होगा, तो A, अब ये क्या हो जाएगा, L का 6, मतलब
v का जो होगा l का क्यूब होगा, तो दोनों स्क्वायर करेंगे तो l के पावर 6 हो जाएगा ना, इस वजह से -1 t -2, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं ना, a m l, ये प्रेशर ऊपर लिख दे क्या, इसका ऊपर लिख दिया है मैंने बस। ये हो गया, तो अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए का डायमेंशन कुछ इस तरीके से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ए मेरे पास आ गया। तो अब मुझे बी का निकालना है, तो बी थीटा बाई वी। अच्छा, इसका किसके इक्वल होगा, प्रेशर के इक्वल होगा, एम एल -1 टी -2, तो बी इक्वल टू एम एल -1 टी -2। अच्छा, वेलोसिटी क्या नाम है, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, ये क्या वैल्यूम है, तो एल उधर जाएगा तो एल का क्यूब। ये क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, है ना, टेम्परेचर का केल्विन होगा, तो इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा के, टेम्परेचर का केल्विन होगा। ये थोड़ा नया आ गया है इसमें टर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एम एल। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर टी -2, ये अरे इसका है -1 + 3, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये t -2, तो ये k -1, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, b का डायमेंशन आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एक बात कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने जो पिछला वंडर वाली इक्वेशन से जो किया है ना, ये बिल्कुल इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वंडर वाली इक्वेशन नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें पता है ये हम रियल गैस में पढ़ेंगे कि ये भी कैसे आया है, ठीक है। और प्रेशर जब हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, फिर जब टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा, तो उस पर जो होगा वंडर वाली इक्वेशन चेंज होती है, तो उसके दो फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, रियल गैसेस से, ठीक है। हम इसको गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री भी मतलब किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ही बस आती है, फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो वी नो दैट वेल, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो ये चीज़ें होगी। अच्छा, अब एक और चीज़ है, आप ये देखो कि बी का उसमें पूछा नहीं है, ए पार्ट आंसर, बस उसने ए का डायमेंशन पूछा है, ठीक है, ए का डायमेंशन पूछा है, तो उसका ए पार्ट आंसर होगा, ठीक है। बी का नहीं पूछा, तो मैंने बी का निकाल भी दिया, ठीक है। एक्चुअली मैंने अभी देखा है कि बी का तो पूछा नहीं है, तो कोई बात नहीं पूछा है, तो ए का तो पूछा है ना, ए का पूछा है, तो ए का ए पार्ट आंसर होगा, है ना, ठीक है। और रफ करते हैं इसको, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मैं यही कहूँगा कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस कराए ना, एक बार फिर से करना है, ठीक है। 1 से 2 से 3 बार जब करेंगे ना, तो फिर आपको धीरे धीरे दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, फिर आपका हार्ट सेट होता जाएगा न्यूमेरिकल की तरफ। फिर भी बस अब क्या है कि अभी पूरी फिजिक्स बाकी है, तो काफ़ी टाइम है आपको, मतलब घबराना नहीं है कि होगा नहीं, पूरी फिजिक्स है ऐसी, मतलब आपका हार्ड बैठ जाएगा कि न्यूमेरिकल हिसाब से देखते ही मतलब अब समझ आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और होने लगेंगे, और वो देखते ही अब देख करके समझ तो आएगा कि हाँ क्या करना है, पर आप जब उसको सॉल्व करोगे ना तब भी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात थोड़ा बता दे भी इसमें, आप क्या कर रहे हो ना कि जैसे क्वेश्चन है लिखा, आप क्वेश्चन लिख रहे हो फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, मतलब ये बोर्ड्स में होता है ना यार, आपको जगह कितना मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया और थोड़ी सी क्वेश्चन तो वहाँ पे करने की जगह भी नहीं, आप पीछे जो है आपको 2 पेपर मिलते हैं, मतलब अभी जो ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, और ऑनलाइन है तो
मतलब 2 पेपर ही बस उसी में करना है, वो तो और भी पेपर नहीं आपको देंगे, ठीक है, बस 2 ही पेपर मिलेगा आपको, ठीक है, शायद ही अगर मांगने पे एक थर्ड पेपर मिल जाए। तो आपको बस ये आपको ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कम समय मतलब कम स्पेस में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल मत लिखिए, तो बिल्कुल भी मतलब बेवकूफ़ी है, क्वेश्चन तो नहीं लिखना है, ठीक है। और आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है कि ये कैसे हुआ, नहीं, आपको बस उसके कॉन्सेप्ट जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि हाँ मैंने ये m2 - m2 किया, इतना सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया, मैंने टिक किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो जो आप लोग लिख रहे हैं ना, जितना समय लग रहा है लिखने में, उसमें आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप टाइम कितना कम दे सकते हैं उस क्वेश्चन पे, स्पीड कितनी आपकी तेज़ी से बढ़ सकती है, कम स्पेस में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अब ये आपको करना है, ठीक है। आप पूरा एक ही क्वेश्चन को आधा पैराग्राफ में करोगे ना, तो आपको पता चलेगा आपके पास जगह ही नहीं है बची है क्वेश्चंस करने की, है ना। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है, थोड़े से स्पेस में आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो मैंने, ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि P = P0 E एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा t², ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा इसको ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ कि देखेंगे तो डर नहीं लगेगा। देखिए ये क्या है, मतलब देखने में लग रहा है ये है क्या यार, मतलब कुछ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको e लिखा और ये पावर में है -αt। तो बस अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बना देते, वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें कोई, और इसको ऐसा लिखना भी चाहिए था, पर कोई बात नहीं, उनको मन है मतलब थोड़ा घुमाने का, तो बस इसी को ऐसा लिख दिया, इसको कहा है एक्सपोनेंशियल और -αt², इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अब तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो बस इसको इस तरीके से लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बताइए अल्फ़ा की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, अल्फ़ा की डायमेंशन क्या होगी, ये पूछा है उन्होंने। और P के बारे में आप देखो तो कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने, मतलब P क्या चीज़ है उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो नहीं दी हुई है तो ज़रूरत भी नहीं है मुझे, वो यहीं से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, आप देखो ना, मुझे ये पता है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये नंबर है एक, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक नंबर है, तो -αt² है, तो ये एक नंबर है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 है कि नहीं, 1 होगा, इसका डायमेंशन 1 होगा। तो डायमेंशन 1 होगा, तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि अल्फ़ा का यहाँ का t² 1, तो ये कहूँगा अल्फ़ा = 1/t², या फिर मैं कहूँगा कि t⁻², सिंपल, इसका डायमेंशन यही है। मतलब अभी जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया है तो उससे भी आसान है, बस देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक है, पर है नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसका आंसर बी पार्ट होगा, अब मैच करा लो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, IIT एडवांस 2004 का है, IIT-JEE 2004 का है क्वेश्चन, और इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका कि प्रेशर जो है α/β एक्सपोनेंशियल -α ZK थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि K जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा जो है टेम्परेचर है, और Z जो है डिस्टेंस है, यानी कि इसका डायमेंशन L होगा, और P जो है यहाँ पे प्रेशर है, ठीक। तो आपको यहाँ पे बीटा का डायमेंशन चाहिए, तो देखिए इतनी क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनलेस है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि e⁻x, अच्छा है बोल दो e⁻, और चाहे इसको हम ये बोल दें कि एक्सपोनेंशियल x, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस वहाँ पे ये x की जगह पे ये पूरा ये लिखा हुआ है, तो ये पूरा ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये पूरी क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होगी, ठीक है। तो पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी, तो आप ये समझ जाओ कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा,
ये तो डायमेंशन लेस है ना, तो ये इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, ठीक है, ये समझ आ रहा होगा आपको। तो अब इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, हीट बाई टेम्परेचर, आप याद कर लो। यहाँ पे आगे आपके पास और भी फार्मूले होंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के निकालने के लिए। हीट बाई टेम्परेचर यानी कि अगर मैं निकाल करके दिखाऊँ आपको तो ये होगा ml² T-2 तो बटा थीटा। अच्छा, टेम्परेचर का मैंने थीटा ले लिया क्योंकि केल्विन का के लेते तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ऑलरेडी के ले चुके हैं, तो k = ml² T-2 थीटा -1, ठीक है। बस आपको यही चीज़ फंसेगी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालेंगे कैसे, बस हीट बाई टेम्परेचर आप याद रखो, आप निकाल लोगे, ठीक है। अब प्रेशर का हमें पता ही रहता है, चलो प्रेशर का भी निकाल देते हैं। यहाँ पे होता फोर्स अपॉन एरिया, तो ml T-2 बटा L का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m, ये कैंसिल आउट है -1 T-2 है ना, ये होगा। ठीक है, तो अब कैलकुलेशंस करते हैं। ये पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस, तो -α/z के थीटा जो होगा पूरा डायमेंशन लेस यानी कि 1 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो है अल्फ़ा का अगर मैं निकालूँ तो k θ/z, अच्छा k θ/z, k की वैल्यू डायमेंशन यहाँ पे ये है ml² T-2 थीटा -1, और थीटा ये भी टेम्परेचर ही है तो इसका भी थीटा ही होगा, और z है जो है लेंथ है, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ml T-2 और ये क्या हो जाएगा 0, भाई मतलब पावर 1 है ना थीटा की, और ये फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 किसी की पावर 1 हो जाएगी, है ना। तो अल्फ़ा आ गया आपके पास। चलिए अल्फ़ा आ गया मेरे पास, अब मुझे चाहिए बीटा का डायमेंशन। तो चलो एक काम करते हैं, इसको अलग ले लेते हैं ना। मैं इसको ऐसे लिखूँगा, बीटा इक्वल टू α/p, है ना, और फिर एक्सपोनेंशियल लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, पर फिर भी मैं लिख लेता हूँ के थीटा, है ना, ऐसे लिख दिया। तो बस इसको मैंने इधर किया और इसको इधर किया, ठीक है। अल्फ़ा का हमने अभी निकाला है, प्रेशर हमें पता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होता है, और e⁻x डायमेंशन होता है, लेस होता है। बस आप ये भी पूरा डायमेंशन लेस होगा, बस इसमें जो क्वांटिटी मिल करके डायमेंशन लेस बना रही है ना, ऐसा सोचो। अल्फ़ा कि मुझे पता है ml T-2, ठीक है। प्रेशर क्या है भाई, ml-1 T-2, ओके, ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो अच्छा ये और भी कैंसिल आउट होगा क्या, T-2, अरे ये भी जा रहा है, बचा क्या L², ये ऊपर चला जाएगा L²। तो बीटा का जो डायमेंशन आ गया मेरे पास m⁻0 L² T⁻0, मतलब L²। तो बीटा का डायमेंशन कुछ अजीब सा आ रहा है ना, L², ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हो गया। अब L² आ मतलब ये C पार्ट इसका आंसर होगा, आप मैच करा लीजिएगा। क्या है टी है, बस इसमें यही है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपको पता होना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरीके से। तो ये क्वेश्चन अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब कितना ही है कांस्टेंट टर्म का, अब उस पर क्वेश्चन जो आ रहे हैं उससे आप सीख सकते हो ना, इस वजह से इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि टर्पिन ऑयल की विस्कोसिटी, मतलब ये विस्कोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है और रिलेशन दिया हुआ है, और इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि P जो है प्रेशर डिफरेंस है, और V जो है वेलोसिटी ऑफ ऑयल है, और R जो है उसकी रेडियस है, ठीक है, पाइप की रेडियस है, ठीक है, ऐसे पूछ रहा है।
तो इसको एक्सप्लेन किया गया, पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, आप उसको पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। और वो कह रहा है कि नीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, स्पेशली विस्कोसिटी है ये फार्मूला इसको पूछ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको याद कर लो, ठीक है, आप बिल्कुल यहीं से याद कर लेना। मुझे इसका आंसर तो याद है, ठीक है, तो मुझे इसका आंसर याद है। और क्यों? क्योंकि काफ़ी बार यूज होगा ये, कई जगह आएगा आप, और इसका फार्मूला आपको ऐसा है, ऐसा इस वजह से बोलने कि बिल्कुल याद करने लायक है। mlt की पावर -1 है, दोनों में पावर -1 है, क्यों नहीं याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। और देखो अभी आ भी जाएगा। यहाँ पे प्रेशर, अच्छा प्रेशर का निकाल लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका mlt-2 L², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो इसका आ जाएगा ml-1 t-2, ठीक है। अब रख देते हैं ml-1 t-2, ठीक है। प्रेशर इसका L² होगा, अच्छा पूरे का L² होगा ना, मतलब मैं बता दूं कैसे होगा, वो तो मैंने क्वेश्चन में काफ़ी बार किया है कि अगर इसका L² है, इसका L² है, तो दोनों का कॉम्बाइन L² होगा, ठीक है, क्योंकि घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो L² ही मतलब उसका डायमेंशन आएगा। और 4 का तो कोई होता नहीं है, तो LT-1 और इसका L से L कैंसिल आउट होगा, फिर L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये दोनों L² तो कोई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये t-2, अच्छा तो अब आ गया मेरे पास ml-1 t-2 + 1, तो अब हो गया ये ml-1 t-1, ठीक है। तो नीटा का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, डायमेंशन आ गया l-1 t-1, ठीक है। बस सिंपल ऐसे ही, मतलब टर्पीन ऑयल फालतू का, मतलब वो आपको डरा रहा था, एक्चुअल में वो डरा रहा था। बस आपको नीटा का फॉर्मूला, बस इसमें डायमेंशंस रखने हैं, वो बस एक्सप्लेन कर रहा था कि P प्रेशर है वगैरह वगैरह, प्रेशर डिफरेंस है, R जो है रेडियस है, X जो है डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है ऑफ द ऑयल, ठीक है। तो बस उसका आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, नीटा का आपको बिल्कुल याद रखो, विस्कोसिटी का ml-t- और t-2, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसका एक और फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हो, पर वो मतलब इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, बस इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ए और बी का डायमेंशन आपको पूछा हुआ है, ठीक है, और म्यू जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक। तो बस आपको ए और बी का डायमेंशन ना पूछ करके, मतलब यूनिट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप ये समझो कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, आप पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब इसका डायमेंशन लेस, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है म्यू, तो इसका डायमेंशन अगर लेस है तो इसका भी डायमेंशन लेस होगा, मतलब इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो फिर निकालेंगे क्या, मतलब इसका भी क्या होगा, b/λ², कोई डायमेंशन नहीं, 1। तो फिर लैम्डा जो है वेवलेंथ है ऑफ लाइट है, ठीक है, तो उसका L होगा, L² होगा, तो B का जो होगा L² इसका डायमेंशन होगा, यानी कि मीटर², इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा B का, ठीक है। B का आपका यूनिट हो गया, तो A का, A डायमेंशन लेस है भाई, कुछ यूनिट ही नहीं होगा, एक नंबर है, ठीक है। इसका डायमेंशन लेस होगा L0 L0 T0, ठीक है। बस आपका डायमेंशन B का होगा, तो B का डायमेंशन आ गया, तो उसका हमारे पास यूनिट्स भी आ जाएगा, मीटर², ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से इसका क्वेश्चन का मतलब ख़त्म होता है मेरी तरफ से, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आप एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन। अब देखिए पूरी क्लास फर्स्ट, इसके बाद जो क्लास होगी
उसके बाद जो क्लास होगी दोनों क्लास एप्लीकेशन पे ही डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो पहले उसका थियरी पार्ट अभी मतलब कर लेते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम अगले क्लास से एप्लीकेशन शुरू करेंगे, ठीक है। अभी रहने देते हैं, शायद ये बड़ा हो गया। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस तो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। तो आज के जितना हमने, अब सुनिए आपका काम क्या है, जितना हमने क्वेश्चन कराए हैं उसको आपको 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं, ठीक है। 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे तो ये इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट से। तो अभी जो पिछले जो क्लास चलती थी तो वो था, उसमें बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ा, डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा, अब उसके एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल आपके क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए उसको सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपके पास बुक्स है, जो भी बुक्स है क्वेश्चन है उससे आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।